कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो 3 कालों में बांटा गया है, जिसको गणित, संहिता और होरा, जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान, इससे जाना जाता है। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे हम भूत को भी जान सकते हैं, वर्तमान तो जाना ही जा सकता है, भविष्य भी जान सकते हैं, और संसार में कोई ऐसी विद्या नहीं है जिससे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों हम जान सकें। कहा गया है कि अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवास्तेषु केवलम प्रत्यक्षं ज्योतिषशास्त्रं चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणौ। ज्योतिष शास्त्र ही ऐसा है जिसमें हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी की चालन गतियों को बहुत ही आराम से साधन कर लेते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें बिना किसी साधन के, गणित के माध्यम से ही बहुत आनंद पूर्वक हम जो है चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, कौन सी तिथि कब है, कैसे है, सब हम उसका आकलन कर लेते हैं। अभी हम धीरे धीरे आप सभी लोगों को ज्योतिष का संपूर्ण विवेचना एक एक चैप्टर में करके बताएंगे, क्योंकि आजकल हम कुछ दिनों के लिए घर पे ही हमको रहना है, 2-3 महीने। उसमें हम चाह रहे हैं कि जब घर ही रहना है तो आप लोगों को जो भी नॉलेज है उसको दिया जाए, और सूक्ष्म से सूक्ष्म तरीके से बताएंगे। उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, और प्रतिदिन कुछ न कुछ ज्योतिष का गूढ़ रहस्य बताएंगे और देते रहेंगे। क्योंकि ज्योतिष शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्योति धन ईश, ईश्वर से जो प्रदत्त विद्या है वही ज्योतिष है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि विद्या नाम आध्यात्म विद्या, मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या ज्योतिष हूँ। मतलब ज्योतिष का नॉलेज रखना, ज्योतिष का कार्य करना, ज्योतिष पढ़ना, यह सब कुछ समझिए कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना है। और उन्होंने अन्य विद्याओं को नहीं कहा कि मैं विद्याओं में यह हूँ, उन्होंने केवल ज्योतिष को कहा कि मैं विद्याओं में सबसे श्रेष्ठ विद्या ज्योतिष हूँ, और जिसको जानना बहुत आसान नहीं है। ज्योतिष तो सभी लोग उसका थ्योरी पढ़ लेंगे कि 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ये तिथियां हैं, ऐसे ऐसे चलता है, इसका नॉलेज तो हो ही जाएगा सबको। लेकिन उसकी जो है सूक्ष्म विवेचना जो है बहुत कठिन है, क्योंकि गणित ज्योतिष तो एकदम परफेक्ट है। ऐसी कोई विद्या ही नहीं है कि जिसको जो इतना करेक्ट हो। क्योंकि हमारे जब हम बताएंगे कि इस समय चंद्र ग्रहण होगा तो उसी समय चंद्र ग्रहण होगा, इस समय यह तिथि लगनी है, यह नक्षत्र, यह ग्रह इस समय यहाँ परिवर्तन हो रहा है, ऐसे हो रहा है, पूर्णिमा इस समय है, तो आप देखिएगा उसी समय जिस दिन पूर्णिमा होगा उसी समय समुद्र में
ज्वार भाटा आता है, समुद्र उफनता है। अलग समय में समुद्र नहीं उफन सकता। सूर्य को केंद्र मान करके सभी ग्रह नक्षत्रों का जो आकलन किया गया है उसी का नाम ज्योतिष है। और उससे हम लोग पूरे हर तरह का फलादेश करते हैं। ज्योतिष को वेदों का जो है नेत्र कहा गया है। जैसे व्याकरण को विद्या का मुख कहा गया, उसी तरह से ज्योतिष नेत्र है। और इस संसार में क्या होने वाला है, पृथ्वी से लेकर के अंतरिक्ष पर्यंत, और मनुष्य के जीवन में भी, यहाँ तक कि वृक्षों में, आकाशीय स्थितियों में, पेड़ पौधों में कुछ भी होना है, सब कुछ ज्योतिष के अंतर्गत है। मुहूर्त, शादी विवाह, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ कब करना है, किस तरह से करना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है, कब यात्रा करनी है, सब कुछ ज्योतिष के अंतर्गत आता है। इस पूरे ब्रह्मांड का कोई ऐसा विषय है ही नहीं जो ज्योतिष के अंतर्गत न आता हो। इसीलिए ज्योतिष में जैसे 3 समय का 3 आयाम कहा गया है ना, उसी तरह से ज्योतिष में 3 काल है, भूत भविष्य वर्तमान। जैसे समय का 3 आयाम है कि था और है और होगा। तो था मतलब बीत गया, है वर्तमान, और होगा भविष्य। उसी तरह से यह ज्योतिष में 3 प्रकार का प्रकरण है, और इसी को हम लोग आकलन करते हैं। और एक एक नक्षत्रों का, ग्रहों का स्थितियों को समझ करके फिर आगे कैसी स्थिति होती है उसका व्याख्या करते हैं। अब इसके बाद वाले क्रम में आप लोगों को ज्योतिष की शुरुआत कराते हैं। जय श्री कृष्ण।